गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। निक्की की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो आगे का व्लॉग आ गया है और अभी मैं यहाँ पे दिखाऊंगी कि हमने दर्शन कैसे किए। यहाँ पे भी फ़ोन अलाउ नहीं होता है अंदर, फिर भी मैंने थोड़ा सा बस ले लिया था, तो वही मैं आपको दिखाऊंगी। हम अभी यहाँ पे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और बाकी लोग भी सब आगे आगे चल रहे हैं। मेरे आगे आगे सभी खड़े हैं दर्शन करने के लिए, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर छोटी छोटी सीढ़ियाँ हमें चढ़नी थी। सीढ़ी चढ़ने के बाद फिर हम एक लाइन में लगते हैं। लाइन में लगने के बाद फिर वो लाइन ना भगवान के मंदिर अंदर तक जाता है। फिर वहाँ पे सभी दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद फिर वहाँ से निकल जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है ना कि वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद फिर भैरव बाबा का दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपकी विश पूरी नहीं होती। इसलिए हमने भैरव बाबा के भी दर्शन किया और वहाँ से निकल गए। और निकलने के बाद फिर हमें यहाँ पे हेलीपैड दिखा, तो मैंने वो भी शूट कर लिया। तो सभी दर्शन करके ना यहाँ पे अभी आ चुके हैं और अब हम यहाँ से निकलने के लिए रेडी हैं। उसके बाद नीचे जाके कुछ खाएंगे, भूख लग रहा है सबको, इसलिए हम वापस चढ़ाई चढ़ के जा रहे हैं। हम अभी जा रहे हैं चढ़ाई चढ़ के और कुआरी, और बहुत ही ज्यादा टफ रास्ता है। सब पीछे पीछे आ रहे हैं और भी आगे आगे। बहुत मजे कर रहे हैं। जीजू बोल रहे मुझे भी दिखाओ। मुराद पूरी करे माता साफ खुशी की देर बाबा के दरबार में। मम्मी ठंडी लेके चल रही है और बाकी लोग भी हैं, आगे जा रहे हैं सब। हमारे लोग सब आगे, और ठंड तो बहुत है यहाँ पे। आगे चल आगे चल। और यहाँ पे देखिए इतना ज्यादा खाई है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गहराई बहुत है नीचे नीचे। यहाँ का रास्ता कंबल है, बहुत है कंबल और थर्मस। तो बात करते करते जा रहे हैं। ढलाने तो रास्ता में ऐसा स्लोपिंग रूप है। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो। जय माता दी, सारे बोलो। जय माता दी, बच्चे बोलो, जय माता दी, बड़े बोलो। साइड साइड साइड। अभी अभी आदमी भी कम है, सब अपने पंडन में बहुत सुना। हाँ, प्रेम से बोलो भैरव बाबा की जय। सब लेते आ रहे हैं। हमें ना फिर से सीढ़ी मिल गया यहाँ पे, और सीढ़ी में ना सब जल्दी जल्दी उतर जा रहे हैं, क्योंकि उतरने टाइम थोड़ा सा कम टफ लगता है इसलिए। और मम्मी लोग भी बहुत आगे, पापा तो सबसे आगे पहुंच गए। वहाँ पे भैया हैं और वहाँ पे मम्मी सब है, उतर रहे हैं। निक्की पीछे तरफ अंदर कोई मतलब नहीं है। ये रही मम्मी। हम चलते चलते एक व्यू पॉइंट पे आके रुके, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था देख के। बहुत अमेजिंग व्यू था वहाँ का। और यहाँ पे ना नियर में ही एक प्रसाद खिलाते हैं, भंडारा है वहाँ पे, भंडारा चलता है। तो वहाँ पे फिर हमने हलवा और चना खाया, बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही अमेजिंग। और यहाँ पे व्यू भी बहुत सुंदर है एकदम, बहुत सबको बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हम आगे प्रसाद खाने के लिए, तो सभी हम बैठ के यहाँ पे प्रसाद खा रहे थे और चाय पी रहे थे। और उसके बाद फिर हमने आगे की
चलने की शुरू कर दी। चलते चलते हम अर्धकुंवारी पहुंच गए। वहाँ पे पहुंचने के बाद बहुत अच्छी सी धूप आ रही थी। वहाँ पे हम थोड़ी देर हमने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर जब हमारा नंबर आ गया तो हमने अर्धकुंवारी का दर्शन किया। वो गुफा में भी हम घुसे और वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर वहाँ से जाने की तैयारी हमारी शुरू हो गई और फिर हम आगे बढ़ते गए। हमने अभी ना यहाँ पे अर्धकुंवारी का दर्शन कर लिया, बहुत ही अच्छा था। अंदर जहाँ गुफा भगवान जी बैठे थे गुफा में, वो हमने देख लिया। बैग में देखो ना, देखो। तो हमारा ना वापस जाने का टाइम हो गया यहाँ से, और हम ना सीढ़ी चढ़ के, यहाँ पे बहुत अच्छा सा सनसेट भी हो रहा है, और हमने ना यहाँ पे 271 वाला सीढ़ी चढ़ के वापस जा रहे हैं। अभी तो और भी सीढ़ी आगे, रास्ता भी बहुत टफ है। धीरे धीरे सब चलते जा रहे हैं। उतरने के बाद फिर हमने वहाँ पे मसाजर हमें मिल गया था, तो फिर हमने मसाज करवाया बॉडी में। उसका फिर हमें बहुत अच्छा लग रहा था, पैर में भी बहुत अच्छा लग रहा था, और हेड और बैक में भी दिया था मसाज, तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर वहाँ से हम उतरे धीरे धीरे करके। तो फिर उतरते उतरते हम नीचे पहुँच गए। नीचे पहुँचने के बाद फिर फाइनली हमें वहाँ से गाड़ी करनी थी। गाड़ी करके फिर हमें स्टेशन जाना था, और स्टेशन हम फिर वहाँ से पहुँच गए। और यहाँ देखिए इतना अच्छा लग रहा है, इतना ऊपर से हम नीचे आ गए। फिर फाइनली हम स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन जाने के बाद थोड़ा रिलैक्स लगा कि अब फाइनली हमें रेस्ट करने को मिलेगा। उसके बाद फिर सब वहाँ पे पहुंच गए, और वहाँ पे फिर हमारी ट्रेन भी खड़ी थी। फिर हम ट्रेन में बैठ गए और फिर वापस चले गए हम दिल्ली। हमारी ट्रेन खुल गई थी। उसके बाद फिर मैंने और शूट नहीं किया था क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द था, तो फिर मैं शूट नहीं कर पाई। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जब हम घर पहुँचे, तो उस घर पहुँचने के दूसरे दिन फिर हमने घर में कन्या पूजन रखा था, तो कन्या पूजन हुआ। सारे बच्चे आए थे, फिर उनको हमने सबको आलता और नील पेंट सब लगा के उन्हें अच्छे से कन्या पूजन किया। हमने सबको खिलाया पिलाया, और उसके बाद फिर सभी को विदा किया वहाँ से। और डुग्गू बना था वहाँ पे लंगूर, जो कि बहुत ही बदमाशी कर रहा था, लेकिन उसने सबको देखते हुए अच्छे से खाना खाया। बहुत अच्छे से सबको देख रहा था कि सब खाना खा रहे हैं, वो भी अच्छे से बैठ के पूरा खाना खा रहा था। और फिर उसके बाद फिर सबको जो जो मिला उसको भी हमने वही चीज़ दिया, तो वो बहुत ही हैप्पी हो गया कि मुझे भी ये मिला है। बहुत ही खुश था वो उस दिन। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हमें निकलना था बंगाल के लिए, तो फिर बस हम निकल गए घर से बंगाल के लिए। और फिर बस हमारी ट्रेन 7 आवर लेट थी, तो फिर 7 घंटा लेट पहुँचे हम घर पे। और घर पहुँच के फिर बहुत ही टायर्ड थे, तो बस रेस्ट वेस्ट किया, खाना वाना खाया हमने। तो हम स्टेशन पे पहुँचे। उसके बाद फिर थोड़ी देर में हमारी ट्रेन भी आ गई थी। उसके बाद फिर हम ट्रेन में बैठ गए, और फिर थोड़ी देर के बाद हमारी ट्रेन भी खुल गई। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हो गया था, और नेक्स्ट डे दी और मासी को बिहार में उतरना था, तो फिर बस वो दोनों उतर गए। वहाँ पे बहुत भीड़ था, तो मैं उनको अच्छे से बाय तो नहीं कर पाई, तो यहाँ पे दी मुझे बाय कर रही थी। और उसके बाद फिर हम भी आ गए थे एनजेपी। और एनजेपी में वहाँ पे ना एक लेडी थी जो पुअर बच्चे जो थे गरीब, उनको ना फूड का पैकेट बांट रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने यहाँ पे शूट कर लिया था। तो फाइनली हम घर आ गए यहाँ पे, और बहुत टायर्ड है अभी, तो अभी थोड़ा चाय वाय पियेंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे। फ्रेश होके रेस्ट करेंगे हम।